नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, देश में कोरोना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को और भी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब इसी के चलते आज पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसकी वजह से इस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की जा सकती है। अब मोदी जी ने क्या कहा, इसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे टैक्स सिस्टम में सुधार, आयकर दाताओं को मिले 3 बड़े अधिकार, पीएम मोदी ने किया ऐलान। साथ ही बताएंगे भारत में फिर से होगी टिकटॉक की एंट्री, ये कंपनी खरीद सकता है कारोबार। वहीं खुशखबरी, ट्रंप ने दी H-1B वीजा नियमों में ढील, काम पर वापस लौट सकेंगे भारतीय। साथ ही बताएंगे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौत की उड़ी अफवाह, परिवार और अस्पताल ने कहा ये झूठ है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही अब तेल लिमिट में मिलेगा पेट्रोल डीजल, जाने कार को कितना मिलेगा तेल। वहीं 18 करोड़ पैन कार्ड धारकों ने नहीं कराया ये काम, 7 महीने तक की है मोहलत। साथ ही बताएंगे देश के लाखों लोगों को भाई पीएम मोदी की ये योजना, 41 दिनों में आए इतने आवेदन। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे एक सब्सक्राइब का लाल बटन दिया गया है, उसे भी जरूर दबाइएगा। और पास ही में एक छोटा सा घंटी का बेल आइकन नजर आएगा, उसे भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ ही आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 23,96,638 हो गया है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 66,999 नए मरीज बढ़े। एक दिन में मरीजों के मिलने की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके पहले 8 अगस्त को 65,156 नए मरीज मिले। एक दिन में 942 लोगों की जान गई। बुधवार को 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 57,759 लोग ठीक हुए। एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा अपडेट के अनुसार देश में अभी कोरोना के 6,53,622 एक्टिव केस हैं। कोरोना की वजह से अभी तक 47,033 मरीजों की जान जा चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने किए बड़े ऐलान। जी हाँ, ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पीएम ने गुरुवार को एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म का नाम ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट दिया गया है। इस मौके पर पीएम ने कहा, ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। इस नए टैक्स प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब टैक्स देने में आसानी होगी। तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, अब जान पहचान का मौका खत्म हो गया। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलों से राहत मिलेगी। अब आयकर विभाग को टैक्स पेयर का सम्मान रखना जरूरी होगा। वहीं पीएम ने आज ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस दौरान पीएम ने कहा, देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वहीं कांग्रेस सरकार की कमियों को बताते हुए पीएम ने कहा, एक दौर था जब हमारे यहाँ रिफॉर्म्स की बहुत बातें होती थी। कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे, तो उन्हें रिफॉर्म कहा जाता था। इस कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे। अब ये सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अभी भी गंभीर है। वो लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाहें भी उड़ी। ट्विटर पर प्रणब मुखर्जी की मौत की अफवाह ट्रेंड हो रही है, लेकिन परिवार और हॉस्पिटल की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि प्रणब मुखर्जी अभी जिंदा है, वो वेंटिलेटर पर हैं।
पूर्व राष्ट्रपति की बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा, उनके पिता के बारे में जो भी अफवाह उड़ाई जा रही है वो बिल्कुल झूठ है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया है कि वो उन्हें कॉल ना करे। शर्मिष्ठा ने ये भी कहा कि वो अपना मोबाइल फ्री रखना चाहती हैं, जिससे उन्हें हॉस्पिटल से पिता की हेल्थ को लेकर जानकारी मिलती रहे। खुशखबरी, ट्रंप सरकार ने नरमी बरतते हुए H-1B वीजा के लिए कुछ नियमों में ढील दी है, जिसका सीधा असर अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों को मिलने वाला है। इस ढील के बाद H-1B वीजा धारकों को अमेरिका में फिर से प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी। हालांकि ये छूट सिर्फ उन्हें ही मिल सकती है जो उन्हीं नौकरियों को वापस से ज्वाइन कर रहे हैं जहां वो वीजा प्रतिबंध की घोषणा से पहले काम करते थे। नई नौकरियों को फिलहाल ये छूट नहीं दी जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सलाहकार ने कहा, आश्रितों को भी प्राथमिक वीजा धारकों के साथ यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही बताते चले कि अमेरिकी सरकार ने छूट उन लोगों को दी है जो कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए या पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ वाले क्षेत्र में चल रही चिकित्सा अनुसंधान का संचालन करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर या शोधकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में युवाओं के पसंदीदा चाइनीज ऐप टिकटॉक की एक बार फिर से एंट्री हो सकती है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज टिकटॉक के भारतीय कारोबार को खरीद सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस और मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच बातचीत हो रही है। हालांकि दोनों कंपनियां अभी किसी भी सौदे पर नहीं पहुंची है। रिलायंस और टिकटॉक की ओर से अभी तक मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। आपको बता दें कि बीते जुलाई महीने में भारत ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप को बैन किया था। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी है, इसीलिए वीडियो के साथ बनी रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम में पहले की तरह ही है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 और डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर है। IOCL की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 82.05, 87.19 और 83.63 है, तो वही डीजल 77.06, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर। वहीं मौसम की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान मानसून की व्यापक प्रदर्शन गुजरात, पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पे दिखेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, जयपुर सहित राजस्थान के पूर्वी हिस्से के कई भागों में भारी बारिश की संभावना जताई। मानसून की सक्रियता पश्चिमी हिमालयी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, विदर्भ, मराठवाड़ा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तमिलनाडु पर भी रहेंगे। अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, रोहतक, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, करनाल के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना वायरस महामारी के बीच अब पेट्रोल और डीजल भी तय लिमिट में मिलेगा। कोरोना वायरस की वजह से मिजोरम में तेल के टैंकर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई। अब राज्य में स्कूटर के लिए सिर्फ 3 लीटर, बाइक के लिए 5 लीटर, कार के लिए 10 लीटर पेट्रोल और डीजल की लिमिट तय की गई है। मैक्सी कैब, पिकअप ट्रक और मिनी ट्रक में सिर्फ 20 लीटर डीजल ही भरवाया जा सकता है। सिटी बस और अन्य ट्रक की लिमिट 100 लीटर तय की गई। पेट्रोल डीजल केवल वाहनों में ही भरवाया जा सकता है। गैलन या किसी भी अन्य सामान में तेल भरवाने पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि देश के करीब 18 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक्ड नहीं हैं। आंकड़ों के अनुसार बायोमेट्रिक पहचान पत्र आधार से अब तक 32.71 करोड़ स्थायी खाता संख्या जोड़े जा चुके हैं। 29 जून तक 50.95 करोड़ पैन आवंटित किए गए। मतलब ये है कि अब तक भी 18 करोड़ के करीब पैन कार्ड आधार लिंक नहीं है। अगर आप भी इसी सूची में शामिल है तो आपके लिए सिर्फ 7 महीने की मोहलत है। दरअसल बीते दिनों कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने फाइनेंस से जुड़ी कई अहम डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया था। इसी में से एक डेडलाइन पैन और आधार कार्ड लिंकिंग की है। अब 31 मार्च 2021 तक पैन और आधार को लिंक कराने की मोहलत मिली है। आयकर विभाग के अनुसार अगर पैन को निर्धारित अवधि में आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच के लिए परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक वीडियो जारी करके फैन से अपील की कि वो सीबीआई जांच की मांग करें। उन्होंने कहा कि सभी को एक साथ आगे आना होगा और सीबीआई जांच की मांग के लिए आवाज उठाई जानी चाहिए। श्वेता ने वीडियो जारी कर कहा, ये समय है जब सच्चाई की जीत हो और हमें न्याय मिले। कृपया हमारे परिवार की मदद करें इस बात को सबके सामने लाने में कि आखिर मौत के पीछे की असली वजह क्या थी। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमारा परिवार कभी शांति से नहीं रह पाएगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच के लिए अपनी आवाज उठाइए और न्याय की मांग कीजिए। बड़ी खबर, मोदी सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों और उसके आसपास के अर्ध शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वाले छोटे व्यापारियों को कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फिर से अपने कारोबार को शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के 1 साल की अवधि के लिए 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा देना है। इसके तहत ऋण के नियमित भुगतान करने पर प्रोत्साहन के रूप में प्रति वर्ष 7% की ब्याज सब्सिडी, निर्धारित डिजिटल लेन देन करने पर सालाना 1200 रुपए तक का कैशबैक और आगे फिर से ऋण पाने की पात्रता भी प्रदान की गई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।